एवरीवन, अगर आपके पास जबरदस्त खाना बनाने का टैलेंट है या फिर आप रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस में जाना चाहते हो तो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हम बात करने वाले एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहां आप 1 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हो, वो भी अपने घर से ही। जहां आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करने में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लगाना पड़ेंगे, वहीं पर क्लाउड किचन हार्डली 10 से 15 हजार में स्टार्ट हो जाता है, या फिर शायद उससे भी कम में। तो क्लाउड किचन क्या होता है, इंडिया में ये बिजनेस करना परफेक्ट क्यों है, इसको शुरू कैसे करना है, क्या क्या लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग आप कैसे करोगे सो दैट हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए, और कैसे आप लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, तो कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्लाउड किचन का फंडा समझो। एक क्लाउड किचन का बेसिक आइडिया ये है कि आपका फोकस सिर्फ डिलीवरी बेस्ड फूड बिजनेस पे है। यहाँ कोई डाइनिंग नहीं है। जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने कस्टमर्स तक डायरेक्टली पहुंचते हो। अब जो पैसा रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स, फर्नीचर और स्टाफ में लगता है वो सब बचा सकते हो। मान लो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट शुरू करने में 10-15 लाख रुपए लगते हैं, वहीं क्लाउड किचन सिर्फ और सिर्फ 10-15 हजार से स्टार्ट हो जाता है। काफी बड़ा डिफरेंस है, राइट। इंडिया में फूड डिलीवरी इंडस्ट्री तो रॉकेट की तरह ग्रो कर रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 तक इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा था। और लोग तो घर बैठे खाना ऑर्डर करना पसंद करते ही हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, स्ट्रेस एंड बिजी स्केड्यूल। और वैसे भी ये काफी कन्वीनियंट तो होता ही है। प्लस स्विगी और जोमेटो जैसी एप्स ने हर एक एरिया में डिलीवरी का सेटअप बिल्ड कर दिया है। मतलब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी कुकिंग स्किल्स को कैश करने। स्टेप 1, डिसाइड व्हाट योर बेस्ट है। पहले डिसाइड करो क्या बनाने में आप एक्सपर्ट हो। क्या आप बिरयानी काफी अच्छे से बना लेते हो, या फिर स्ट्रीट फूड जैसे मोमोज, रोल्स या पाव भाजी, आप किस में एक्सपर्ट हो। एक फेमस एग्जांपल है बैंगलोर का बिरयानी बाई किलो, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस करा बिरयानी पे, और आज की डेट में पैन इंडिया में डिलीवरी कर रहे हैं। अपनी स्पेशलिटी चूज करके वही ऑफर करो जो लोग बार बार ऑर्डर करना भी पसंद करेंगे। स्टेप 2, लोकेशन एंड स्पेस। एक प्रॉपर लोकेशन चूज करना जरूरी है, लेकिन आपको हाई रेंट एरियाज में स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। एक 200-300 स्क्वायर फीट का स्पेस भी चलेगा, जिसमें आप अपना किचन सेटअप कर सको। ये लोकेशन आपके टारगेट कस्टमर के आसपास हो तो और ज्यादा बेटर है। एंड एज आई टोल्ड यू, किसी भी एक्सपेंसिव एरिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी ले सकते हो। नंबर 3, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। अब कुछ लीगैलिटीज, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में भी जान लीजिए। ये मैंडेटरी होते हैं कोई भी क्लाउड किचन सेटअप करने के लिए। FSSAI लाइसेंस, किसी भी फूड डिलीवरी के लिए प्राइमरी लाइसेंस जो रिक्वायर्ड होता है वो है FSSAI लाइसेंस, जिसको आप इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप 1 साल का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसकी लाइसेंस फी है 100 रुपीज। GST रजिस्ट्रेशन, बिलिंग और इनवॉइसेस के लिए आप GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं होता है अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो। बाकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप GST की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस। अब देखो, ये लाइसेंस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को और प्लेटफॉर्म को बताना होता है कि हम कहां से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए लगेगी NOC, और अगर आप रेंटल जगह पर काम कर रहे हैं तो वहां पर लगेगा रेंट एग्रीमेंट। और अगर आप किसी शॉप से काम कर रहे हैं तो आपके लिए लगेगा शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस, जिसमें सिर्फ 200 रुपए तक का खर्चा आता है। फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट इंश्योर करता है कि आप अपने क्लाउड किचन में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके मैनेज कर सकते हैं, जिसकी टोटल कॉस्टिंग आएगी अराउंड 5,000 से 10,000 के बीच में। नाउ क्रिएट अ मेन्यू। मेन्यू है आपका हीरो। कीप इट सिंपल, जो चीजें पॉपुलर है वही ऐड करें। एक एग्जांपल भी दे देते हैं। मुंबई का है द बोहरी किचन, जिन्होंने ऑथेंटिक बोहरी डिशेस पर ही फोकस किया और ओवरनाइट हिट बन गए। प्लस आप अपने प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रख सकते हैं। ज्यादा महंगा होगा तो कस्टमर्स दूसरी जगह चले जाएंगे। ये याद रखना है कि मेन्यू में जो भी डिशेस के प्राइस हैं वो आपकी सारी कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट को इजीली कवर कर ले। मेन्यू डिजाइनिंग के लिए आप कैनवा जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स का भी यूज कर सकते हो, या फिर बाहर से भी करवा सकते हो। नंबर 5, इन्वेस्ट इन किचन इक्विपमेंट। बेसिक किचन इक्विपमेंट्स लेना पड़ेगा, जैसे कुकिंग स्टोव, रेफ्रिजरेटर, यूटेंसिल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल वगैरह वगैरह। बट अगर बजट लो है तो आप सेकंड हैंड इक्विपमेंट्स भी ले सकते हो। ये सारा सामान चाहे नया या पुराना आपको दिल्ली के सदर बाजार से या मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये सारे इक्विपमेंट्स पहले से ही है तो आपकी ये कॉस्ट भी पूरी तरीके से बच जाएगी। शुरू में कम डिशेस पे फोकस कीजिए, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा आप नए इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। इनफैक्ट इसमें से मोस्टली चीजें तो आपको घर में ही मिल जाएंगी। स्टेप 6, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ब्रांडिंग काफी जरूरी है। एक कैची नाम और लोगो बनाओ। एग्जाम्पल, बहरोज बिरयानी। क्या रॉयल सा नाम लग रहा है ना। सोशल मीडिया पे अपने डिशेस का माउथ वाटरिंग कंटेंट डालो। इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, फेसबुक पे एड्स प्रमोट करो, एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी यूज करो। इवन आप इन्फ्लुएंसर्स को भी इनवाइट कर सकते हो, फ्री मील्स दे सकते हो अपने प्रमोशंस के लिए। बस एक वायरल पोस्ट और आपका बिजनेस सेट। कोई भी बिजनेस चलता है ना तो सिर्फ एक वजह से, रिपीट कस्टमर। तो आपको उन चीजों पर भी फोकस करना है जिससे आपका जो नया कस्टमर आए वो एक रिपीट कस्टमर बन जाए। इसके लिए आप ऑर्डर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट, मे बी सम चॉकलेट और मे बी सम हैंड रिटन नोट जो कि कस्टमर को एक फील गुड वाइब दे। ऐसा कुछ कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशन विद योर कस्टमर। नंबर 7, इन्वेस्ट इन पैकेजिंग। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है पैकेजिंग। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी पैकेजिंग होगी और प्रेजेंटेशन होगी, उतनी ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कस्टमर को बार बार अट्रैक्ट करने के लिए। तो अच्छी पैकेजिंग पर जरूर फोकस करें जो कि लीक प्रूफ भी हो, खाने को ज्यादा लंबे टाइम गर्म रख सके और साथ में फ्री कटलरी एंड टिश्यू भी दे सकते हो। आपने जो भी कैची सा नाम रखा होगा और लोगो बनाया होगा, उसको ही यूज करके अपनी पैकेजिंग बनवाओ। पैकेजिंग के लिए आप लोकल मार्केट्स में विजिट कर सकते हो, जो शुरुआत में हार्डली 2-3 हजार रुपए में हो जाएगी। नंबर 8, स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप करो। यहाँ आपको 18 से 25% कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इनके बिना कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आपका खाना अच्छा है तो ये ऐप आपको हाई रेटिंग एंड विजिबिलिटी भी देते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आप इनके रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप पे विजिट कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने आपको पहले बताई दी। स्टेप 9, कंट्रोल कॉस्ट। हर बिजनेस का गोल्डन रूल, कॉस्ट कंट्रोल करो। इंग्रेडिएंट्स को होलसेल में लो। दिल्ली की आजादपुर मार्केट या पीली कोठी या मुंबई की एपीएमसी मार्केट से फ्रेश और सस्ते इंग्रेडिएंट्स लो। और अगर आप किसी और सिटी में रहते हो तो ऐसी ही मार्केट आपके आसपास कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी, तो आप अपनी लोकल मार्केट्स में विजिट कर सकते हो। आप जो भी सामान ले रहे हो उसका आपको रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है, जिसके लिए आप किसी भी सिंपल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो या फिर गूगल शीट्स का यूज कर सकते हो, एक्सेल का यूज कर सकते हो। और अगर कुछ भी समझ ना आए तो एक फिजिकल नोटबुक बना के उसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को ट्रैक कर सको, क्योंकि प्रॉफिट बचेगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। ये बात याद रखिए, क्लाउड किचन एक लो रिस्क बिजनेस है, लेकिन फिर भी मेहनत लगेगी। आपका डिलीवरी टाइमिंग और सर्विस टॉप नॉच होना चाहिए। और एक एग्जांपल देती हूँ, कोलकाता का वाओ मोमोज, जिन्होंने एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट किया और मल्टी करोड़ ब्रांड बन चुका है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप प्लानिंग मत करते रहो, एग्जीक्यूट भी करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अपने पूरी दोस्तों के साथ ये शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हो। कीप कुकिंग एंड कीप हसलिंग। बाय बाय।